स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर टैली सॉफ्टवेयर में बेहद सरलता के साथ कार्य करना सिखाया जा रहा है। GST के संबंध में बेसिक जानकारी दी जा रही है। GST पोर्टल पर किस तरह से जाकर आपको वर्क करना है ये बताया जा रहा है, और इसके साथ ही साथ GST पोर्टल पर जाकर किस तरह से आप GST रिटर्न फाइल करेंगे इस संबंध में वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। तो यदि आप इन टॉपिक्स पर जानकारी चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस संबंध में जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर सीख सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे GSTR1 और GSTR3 जो रिटर्न है, इनको किस तरह से आप GST पोर्टल पर जाकर व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि आपकी कोई भी फर्म है ना, और आपने अपनी GSTR1 और GSTR3 भी आज तक किसी भी पीरियड की जो भी फाइल कर दी हैं, उनको यदि आप व्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं किसी भी वजह से, तो उसको आप किस तरह से GST पोर्टल पर जाकर देखेंगे। इसके लिए दोस्तों, आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो साइट है उस पर आपको अपने GST आपका जो ID और पासवर्ड है उससे लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बटन शो होगा, रिटर्न डैशबोर्ड। हम क्या करने जा रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे कि हम किस तरह से इस आज से पहले की कोई भी फाइनेंशियल ईयर की कोई भी रिटर्न हो, GSTR1 या GSTR3 भी हमने फाइल कर रखी है, किसी वजह से हमको उसको देखना है, व्यू करना है, तो हम किस तरह से उसको व्यू करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, इसके लिए आपको रिटर्न डैशबोर्ड यहाँ पर शो होगा, इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से अपीयर होगी। यहाँ पर आपको दोस्तों फाइनेंशियल ईयर शो होगा इस जगह पर, और इसके बाजू में आपको शो होगा रिटर्न फाइलिंग पीरियड। फाइनेंशियल ईयर पर यहाँ पर एक बटन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जितने भी फाइनेंशियल ईयर आपके होंगे जिनमें कि आपने काम किया है, जब से आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, तो वो सारे के सारे फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर शो होने लगेंगे। अब इसमें से जिस भी फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आने वाली GSTR1 और GSTR3 रिटर्न को आप व्यू करना चाहते हैं, वो फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। मैं यहाँ पर 2020-21 सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की रिटर्न देखनी है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर कर दिया 2020-21। रिटर्न फाइलिंग पीरियड में आपको फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की जिस भी मंथ की, यानी जिस भी पीरियड की रिटर्न आपको देखनी है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पर अगस्त की जो हमारी रिटर्न है उसको देखने जा रहे हैं, GSTR1। तो मैंने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और रिटर्न फाइलिंग पीरियड में अगस्त कर दिया, और इसको करेंगे हम सर्च, ठीक है ना। एक बात आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि मैं जो मेरी फर्म है, जिस फर्म की मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ GSTR1 रिटर्न, वो मंथली फाइलर है। इसलिए क्या है, अगस्त मंथ में भी हम उनकी देख सकते हैं GSTR1 की रिपोर्ट। लेकिन यदि आप क्वार्टरली फाइलर हैं, GSTR1 क्वार्टरली फाइल करते हैं, तो आपको यहाँ पर क्वार्टर सेलेक्ट करना होगा। जून फर्स्ट क्वार्टर हो गया, उसके बाद सितंबर सेकंड क्वार्टर हो गया, तो आप क्वार्टरली आपको उस तरह से GSTR1 व्यू करनी होगी। अगस्त मैंने यहाँ पर कर दिया, क्योंकि ये मंथली फाइलर हैं GSTR1 के, तो 2020-21 का अगस्त यहाँ पर सिलेक्ट करके रिटर्न फाइलिंग पीरियड हमने कर दिया सर्च पर क्लिक। जैसे ही सर्च पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आ गया डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज GSTR1। यहाँ पर आपको, ठीक है ना, ये शो हो रहा है, यानी GSTR1, और स्टेटस में शो हो रहा है फाइल, यानी अगस्त मंथ की जो हमने फाइल कर रखी थी पहले, हम उसको व्यू करना चाहते हैं। तो इसके नीचे आपको एक बटन शो होगा व्यू GSTR1, तो इस पर कर देना है आपको क्लिक। व्यू GSTR1 पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा ना। यहाँ पर आपको शो होगा फाइनेंशियल ईयर 2020-21, रिटर्न पीरियड अगस्त, और स्टेटस है फाइल, यानी फाइल हमने पहले कर रखी थी, हम उसको व्यू कर रहे हैं। किस तरह से आपको देखना है, समझना है, वो आपको बताते हैं। स्क्रॉल करके आप आ जाएंगे यहाँ पर जो भी टेबल है दोस्तों, वो सारी की सारी टेबल GSTR1 की जो होती है वो सारी की सारी यहाँ पर होंगी। जिन टेबल्स में आपने डाटा फिल किया होगा, है ना, इस अगस्त मंथ की रिटर्न हम दिखा रहे हैं, इसमें हमने जो भी डाटा था, जिस भी टेबल में उसमें डेटा शो होगा यहाँ पर, और जिसमें कोई भी डेटा नहीं था वहां पर 00 शो होगा। तो आपको ये समझना है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है कि हमने जो GSTR1 अगस्त की फाइल की थी उसमें हमको देखना है, व्यू करना है। तो किस तरह से आप देखेंगे, समझ लीजिए इस बात को। सबसे पहले यहाँ पर टेबल्स होगी 4A, 4B, 4C, 6B, 6C, B2B इनवॉइसेस, है ना। इसका मतलब ये है कि ये टेबल किससे संबंधित है, ये टेबल इससे संबंधित है कि आपने जो भी सेल की होगी,
किसको? रजिस्टर्ड पार्टी को, यानी आपने जिसको इनवॉइस दिया सेल्स का वो रजिस्टर्ड पार्टी थी, तो वो B2B आपकी सेल कहलाएगी, और वो जो इनवॉइस आपने दिए थे वो कहलाएंगे आपके B2B इनवॉइसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो संख्या शो हो रही है 22, यानी 22 इस पीरियड में है, जिस पीरियड की हम GSTR 1 देखने जा रहे हैं अगस्त मंथ की, है ना। तो उसमें क्या है कि 22 हमने इनवॉइस दिए थे B2B, तो वो इस जगह आपको ऊपर ही शो हो जाएंगे कि आपने कितने इनवॉइसेस इशू किए थे इस पीरियड में, ठीक है। 22 यहाँ पर शो रहे हैं। नीचे आप देखेंगे तो टोटल 22 इनवॉइस की जो भी टैक्सेबल वैल्यू है टोटल, वो यहाँ पर शो रही है 6,11,032 रुपए 32 पैसे, ठीक है ना। टोटल टैक्सेबल वैल्यू होगी 2200 इनवॉइसेस की, और इन 2200 इनवॉइसेस पर जो टोटल टैक्स की लाइबिलिटी बनी थी वो बनी 1,67,682 रुपए 32 पैसे। CGST, SGST, IGST तीनों को कैलकुलेट करके एक साथ यहाँ पर बताया जाएगा। ये समरी है, ऊपर जो आपको दिख रही है वो समरी, और टोटल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, यानी टोटल टैक्सेबल वैल्यू और टोटल टैक्स लाइबिलिटी को प्लस कर देंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी 7,78,718, ठीक है ना। अब आपको इसमें और देखना है डिटेल में, तो यहाँ पर जो नीला आपको यहाँ पर बॉर्डर शो हो रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन इस तरह से आ जाएगी, यहाँ पर आप और भी डिटेल में इसकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर है रिसीवर डिटेल्स यानी आपने जिनको भी सेल की थी, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट GST नंबर शो हो रहा है, नंबर ऑफ इनवॉइसेस में 18 शो रहे हैं, सेकंड जो GST शो हो रहा है उस पर नंबर ऑफ इनवॉइसेस में 3 शो रहे हैं, और थर्ड जो GST शो हो रहा है उस पर एक नंबर ऑफ इनवॉइसेस शो रहा है, यानी 18 और 3 21 और एक 22 इनवॉइसेस ऐसे यहाँ पर आ रहे हैं, और 18 इनवॉइस यहाँ पर GST वाइज आपको जानकारी मिल रही है, ठीक है ना। तो फर्स्ट GST यहाँ पर शो रहा है जिसको कि 18 इनवॉइसेस हमने इशू किए थे, ठीक है ना, उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ पर इस कॉलम में शो होगी, और उस पर जो भी टैक्स कलेक्ट किया था CGST और SGST का वो इस जगह पर शो हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर GST वाइज आपको जानकारी शो रही है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू है ना, ये तीनों कॉलम की यदि आप प्लस कर देंगे तो जो आपको बाहर समरी में शो हो रही थी टोटल टैक्सेबल वैल्यू उतनी निकल आएगी। इसी तरह से यहाँ पर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स है, इनको यदि आप पूरा प्लस कर देंगे तो बाहर समरी में जो आपको टैक्स शो हो रहा था, टैक्स लाइबिलिटी शो हो रही थी, वो आपको इतनी आ जाएगी। और आपको डिटेल में देखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिसीवर डिटेल्स में आपको GST नंबर शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ इनवॉइसेस में 18 शो रहे हैं, इस पर GST पर आप क्लिक करें। GST पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए आपको इस संबंध में और भी डिटेल मिल जाएगी, सारी इनवॉइस नंबर आपने जो दिए हैं वो इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस की डेट क्या है, टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या है, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स क्या क्या है, वो आपको इस जगह पर शो हो जाएगा। यहाँ पर 4 पेज शो रहे हैं, तो पहले पेज में 5 यहाँ पर इनवॉइस की जानकारी आ रही है, और चौथे पेज तक आप जाएंगे तो आपके पूरे 18 इनवॉइसेस की जानकारी आपको आ जाएगी। बैक करते हैं, फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो इस तरह से आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं। अब हम बैक कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो टेबल थी B2B इनवॉइसेस वाली वो आपको किस तरह से देखनी है। बाकी यहाँ पर जो भी क्रेडिट डेबिट नोट आदि की टेबल है, तो इस संबंध में हमारे पास कोई डेटा नहीं था, इसलिए इनमें 0 शो हो रहा है, तो इसमें अंदर जाकर देखने से कुछ मतलब हासिल होने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब हम और नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं और किस टेबल में डेटा है। तो यहाँ पर देखिए B2C अदर्स में यहाँ पर 2 शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि B2C इनवॉइसेस यानी आपने किसी कंज्यूमर को जो सेल की होगी, उपभोक्ता को सेल की, उसके पास GST तो होता नहीं है। इसके अलावा आपने अनरजिस्टर्ड कोई छोटे मोटे दुकानदार हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को यदि आपने अनरजिस्टर्ड डीलर को यदि आपने सेल की, वो आपकी इस जगह पर शो होगी। वो क्या होता है, आपकी इनवॉइसेस वाइज नहीं जाती, वो कंसोलिडेट जाती है स्टेट वाइज और रेट वाइज, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 शो हो अगर, तो इसका मतलब ये है कि हमने 2 टैक्स रेट का माल सेल किया है, किसको, B2C इनवॉइसेस में। B2C इनवॉइसेस में हमने 2 शो रहा है, यानी 2 टैक्स रेट का हमने यहाँ पर सेल किया है। इसको समरी यदि आप देखेंगे तो समरी यहाँ पर शो रही है कि टोटल जो भी हमने B2C इनवॉइसेस किए थे, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, ठीक है ना, उनकी यहाँ पर क्वांटिटी शो नहीं होगी, देखिए है ना। तो जितने भी हमने B2C इनवॉइसेस दिए थे उसकी जानकारी हमने GSTR 1 में दी थी, तो उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर 6,04,213 रुपए 7 पैसे शो रही है, और इस पर जो टोटल टैक्स की लायबिलिटी बनी थी वो थी 1,64,006 रुपए, ठीक है ना। इसको देखना है तो आप नीला जो बॉर्डर है इस पर क्लिक कर दीजिए। तो मैंने आपको बताया था B2C इनवॉइसेस की जो जानकारी जाती है वो स्टेट वाइज जाती है और रेट वाइज जाती है। तो देखिए स्टेट यहाँ पर मध्य प्रदेश शो हो रहा है, और रेट वाइज में यहाँ पर 18% और 28% का शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में ही हमने जो B2C सेल की थी, कितने इनवॉइसेस हमने दिए थे ये नहीं आएगा, यहाँ पर इसकी जानकारी नहीं दी जाती है, ठीक है, कंसोलिडेट जानकारी जाती है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश स्टेट में ही हमने 18% जो रेट था GST का, 18% रेट वाला जो प्रोडक्ट था उसकी सेल की थी हमने,
तो उसका यहाँ पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू आपको इस जगह पर शो हो जाएगी। टोटल टैक्सेबल वैल्यू के कॉलम में, सेंट्रल टैक्स के कॉलम में जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी थी सेंट्रल टैक्स की 18% के अंतर्गत, वो आपको यहाँ पर शो होगी सीजीएसटी की, और एसजीएसटी के कॉलम में एसजीएसटी की लायबिलिटी आपको शो हो जाएगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश में ही हमने 28% का जो सेल किया था माल, उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू थी 5,52,475 रुपए 81 पैसे, और इस पर जो हमारी लायबिलिटी बनी थी वो 70,346 रुपए 65 पैसे सीजीएसटी, और इतना ही अमाउंट हमें एसजीएसटी के अंतर्गत हमारी लायबिलिटी बनी थी। तो ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू दोनों को यदि आप ऐड कर देंगे 18 और 28% वाली को, तो आपको बाहर जो फिगर शो हो रहा था वो फिगर आपको आ जाएगा। इसी तरह से सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का टोटल आप अमाउंट यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आपको बाहर जो टैक्स लायबिलिटी शो हो रही थी वो आपको आ जाएगी। बैक पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर आ गए। B2C मैंने देख लिया यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर नील रेटेड के कॉलम में कुछ भी शो नहीं हो रहा है ना, और यहाँ पर देखेंगे तो HSN वाइज समरी है ना। तो इसमें भी यदि आप इस पर क्लिक कर देंगे नीले बॉर्डर पर, तो आपको अंदर जाकर इस संबंध में भी जानकारी मिल जाएगी। तो जिस भी टेबल में आपको डेटा शो हो रहा है उस टेबल में आप अंदर जाकर डेटा देख सकते हैं, और जितनी डिटेल वहां पर मिल सकती है उतनी डिटेल आप देख सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम यदि आपको आई है, होता यह है कि आपके सॉफ्टवेयर में कुछ आ रहा है GSTR1 का फिगर, यहाँ कुछ आ रहा है, तो आप मैच करके उसको सही कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं अपनी GSTR1 को, ठीक है ना। इसके बाद है 13 नंबर डॉक्यूमेंट्स इशूड। यहाँ पर क्या होता है, टोटल डॉक्यूमेंट्स यानी कितने डॉक्यूमेंट आपने इशू किए इस पीरियड में, जिस पीरियड की GSTR1 आपने फाइल की थी उसको व्यू कर रहे हैं। कैंसल्ड कितने थे और नेट इशूड डॉक्यूमेंट्स कितने थे, तो यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा। उसका रीजन ये है दोस्तों कि इन्होंने जब जो जानकारी दी थी ना, देखो ये GSTR1 ये यहाँ से जो जेसन फाइल जनरेट करके दी थी, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी इसको नो कर रखा था। इस वजह से क्या होगा कि वहां पर डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई जानकारी नहीं आ रही है। यदि आप एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी को यस कर रखेंगे तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपने कितने डॉक्यूमेंट इश्यू किए थे, कितने कैंसिल किए थे, और फिर नेट जो है इश्यूड डॉक्यूमेंट्स कितने हैं वो आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको जिस भी टेबल में जानकारी देखनी है वो आप देख सकते हैं, और GSTR1 को आप व्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि GSTR3B को आपको किस तरह से व्यू करना है। तो यहाँ पर मैं 2020-21 फाइनेंशियल ईयर कर देता हूँ, और अगस्त मंथ की मानते हैं कि हम GSTR3B देखने जा रहे हैं। तो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर कर दिया, रिटर्न फाइलिंग पीरियड में हमने अगस्त कर दिया और सर्च पर क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने सर्च पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर अब आ गया मंथली रिटर्न GSTR3B, ठीक है ना। तो GSTR3B रिटर्न सभी को मंथली फाइल करनी होती है रेगुलर रजिस्टर्ड को, है ना। तो यहाँ पर मंथली रिटर्न GSTR3B, और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टेटस शो हो रहा है फाइल्ड, या हम फाइल कर चुके हैं, लेकिन हम व्यू करना चाहते हैं तो व्यू GSTR3B पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने व्यू GSTR3B पर क्लिक किया तो हमारे सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से अपीयर होगी। यहाँ पर देखिए 2020-21 रिटर्न फाइलिंग पीरियड है अगस्त, है ना, और इसको स्क्रॉल कर देते हैं हम यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है, जो भी टेबल हैं, जिन टेबल का डेटा था वो टेबल आपको इस जगह पर शो हो रही है। यहाँ पर सबसे पहले 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। तो आपने जो भी आउटवर्ड सप्लाईज की, यानी जो भी सेल की है आपने, चाहे B2B सेल की हो, चाहे B2C सेल की हो, है ना, कैसी भी सेल की हो आपने, चाहे नील रेटेड की हो, चाहे टैक्सेबल जो प्रोडक्ट है उनकी सेल की हो, वो सारी की सारी आपकी इस टेबल में जाती है। तो यहाँ पर जब देख रहे हैं तो 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी आपको इस टेबल में मिलेगी, और उसके अलावा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आपकी कोई लायबिलिटी बनी है वो भी आपकी यहाँ पर होगी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज में आपकी बनती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब देख रहे हैं तो यहाँ पर समरी शो होगी केवल टैक्स वाइज, यानी इंटीग्रेटेड टैक्स में यहाँ पर 00, यानी ऐसी हमारी कोई भी लायबिलिटी नहीं थी इस पीरियड में 3B में। सेंट्रल टैक्स में 1,65,844 रुपए 16 पैसे, और स्टेट टैक्स में भी इतना ही अमाउंट शो रहा है। ये आपकी कौन सी जानकारी आ रही, समरी। अब इस पर आप क्लिक कर दें, अंदर जाना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, नीले बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। इस जगह जब आप देखेंगे तो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई 3.1 टेबल की बात चल रही है। देखिए 3.1 डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, ठीक है ना। तो इसमें मैंने आपको बताया कौन सी जानकारी जाएगी, आपने जो भी आउटवर्ड सप्लाई सेल की है वो जानकारी आपको इस जगह में इस टेबल में मिलेगी, और इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, ऐसी कोई आपने सप्लाई इनवर्ड ली है ना, जिस पर की रिवर्स चार्ज की आपकी लायबिलिटी बनती है, वो भी इस जगह पर शो होगी। तो यहाँ पर देखिए टोटल टैक्सेबल वैल्यू में शो रहा है टोटल टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है ना, और यहाँ पर सेंट्रल टैक्स में 1,65,844 रुपए 16 पैसे, और इतना ही स्टेट टैक्स में भी शो हो रहा है, और इतना ही आपको बाहर शो हो रहा था। IGST की कोई लायबिलिटी नहीं थी तो 0 शो हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए हमारी कोई 0 रेटेड नहीं है, नील रेटेड एग्जाम सप्लाई भी नहीं थी, कोई सेल नहीं की थी, इसलिए यहाँ पर नहीं शो रहा है। इसी तरह से देख मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन सी जानकारी जाती है, आपकी आउटवर्ड सप्लाई जो भी आपने सेल की है, किसी को भी सेल की हो, कैसी भी सेल की हो, वो आपको इस टेबल में शो होती है। इसके अलावा इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, यहाँ पर भी कुछ शो नहीं हो रहा है, यानी हमने कोई भी ऐसी इनवर्ड सप्लाईज नहीं ली थी जिस पर की रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत हमें ही टैक्स पे करना होता, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने ये देख लिया। यहाँ पर आप देखेंगे एरो शो हो रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए, आप बैक आ जाएंगे।
तो आपको ये टेबल समझ में आ गई। इसके बाद सेकेंड टेबल है यहाँ पर एलिजिबल आईटीसी, है ना। तो एलिजिबल आईटीसी में आप देखेंगे तो इंटीग्रेट टैक्स में 0 शो हो रहा है, सेंट्रल टैक्स में 1,85,295 रुपए शो हो रहे हैं, और इतना ही आपको स्टेट टैक्स में भी शो हो रहा है। यानी जो हमने जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम की थी वो हमारी यहाँ पर 4 नंबर की टेबल एलिजिबल आईटीसी इसमें शो होगी। इसको आप डिटेल में देखना है तो आप नीला बॉर्डर इस पर क्लिक कर दीजिए एलिजिबल आईटीसी पर। एलिजिबल आईटीसी के बॉर्डर पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से अपीयर हो गई, और यहाँ पर जो भी आईटीसी हमने क्लेम की है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, कंसोलिडेट जानकारी जाती है ना, डिटेल में कोई भी जानकारी नहीं जाती, इसलिए आप इसके अंदर जाके आपको कोई भी जानकारी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इंपोर्ट ऑफ गुड्स की हमारी कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं की थी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में भी 0 शो हो रहा है, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, है ना, जो इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज 3.1 में जो हम देख रहे थे उसी टेबल में यदि कोई डाटा होता तो उसका टैक्स यहाँ पर भी आ जाता, वो हमें क्या आईटीसी मिल जाती उसकी। तो ऐसा कोई फिगर शो नहीं हो रहा है। इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी, ऐसी भी हमारी कोई आईटीसी नहीं थी। ऑल अदर आईटीसी यानी इनके अलावा जो भी हमारी आईटीसी थी वो हम यहाँ पर क्लेम की थी हमने, तो एक शो रही है कि सीजीएसटी के कॉलम में हमने 1,85,295.72 और इतनी हमने एसजीएसटी की आईटीसी क्लेम की थी। तो इस समय इस टेबल में आपको जो भी आप आईटीसी क्लेम करेंगे, रिवर्सल करेंगे की होगी अगर आपने, तो वो सारा डेटा आपको इस पर मिल जाएगा। बैक एरो पर हम क्लिक करते हैं, अब हम यहाँ पर आ गए। इसके बाद तीसरी टेबल यहाँ पर शो हो रही है पेमेंट ऑफ टैक्स। तो इसमें देखिए पेमेंट ऑफ टैक्स में शो हो रहा है पेड थ्रू क्रेडिट, यानी जो भी हमारी लाइबिलिटी बनी थी 3,31,000 यानी 1,65,844 रुपए 16 पैसे और 1,65,844 रुपए 16 पैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी इनको प्लस कर देंगे तो इतना अमाउंट आ जाएगा। और ये सारा का सारा अमाउंट जो जीएसटीआर 3B में था वो हमने हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हमारी जो आईटीसी थी उसी से हमने सेटअप कर दिया था। तो यहाँ पर पेड थ्रू क्रेडिट आ रहा है, इसका मतलब हमने ये सारा का सारा अपनी आईटीसी से ही पे किया था, है ना। पेड थ्रू कैश यदि कुछ किया होता तो इस जगह पर शो होता, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये व्यू कर सकते हैं। इस पर भी यदि आप क्लिक करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स पर तो आपको इस संबंध में भी यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, सीजीएसटी की लाइबिलिटी बन रही थी 1,65,844 की और एसजीएसटी की भी इतनी बन रही थी राउंड फिगर में, ठीक है ना। और इसको सेंट्रल टैक्स पेड थ्रू आईटीसी से हमने पे किया था, तो सीजीएसटी से 1,65,844 रुपए सीजीएसटी की जो हमारी आईटीसी थी, ठीक है ना, उससे हमने पे कर दिया था, और इतनी हमारी एसजीएसटी की जो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट थी उससे हमने क्लेम और लाइबिलिटी को पे कर दिया था, ठीक है ना। तो इसको बैक करेंगे फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको आज की वीडियो में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप जीएसटी पोर्टल पर जाकर किसी भी फाइनेंशियल ईयर की किसी भी रिटर्न पीरियड की आप जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B को किस तरह से व्यू कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।